एवरीवन। बच्चों कैसे हैं यार? ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रेशर रिसर्च के ऊपर, जिसमें टॉपिक हम करेंगे फ्लॉयड एल्गोरिदम। कहता है कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ जो डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस यूजिंग फ्लॉयड एल्गोरिदम को यूज़ करते हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान। ठीक है जी। अब सबसे पहले याद रखिएगा इन क्वेश्चन, इस तरह की डायग्राम के अंदर याद रखना कि सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए। सेल्फ लूप क्या होती है, यहीं से स्टार्ट होके यानी कि वन से वन ही हो, इस तरह की होगी लूप, इस तरह बन जाए, यानी कि यहीं से स्टार्ट हुई और यहीं पर ही ख़त्म हो जाए। इसे कहते हैं सेल्फ लूप। अच्छा, आपने क्या करना है, हमेशा इन क्वेश्चंस के अंदर सेल्फ लूप को क्या करना है, रिमूव कर देना है। सेल्फ लूप रिमूव करेंगे और सेल्फ लूप को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग जो आपके पास जो ग्राफ बचेगा, इस तरह का नेटवर्क मिलेगा, उस पे आपने क्या करना है, इस मेथड को लगाना है। याद रखिएगा सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए। ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सेल्फ लूप को रिमूव करना है फर्स्ट पे। ठीक है। उसके बाद जो सिंपल जो ग्राफ होगा हम उसको बना के सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम करते हैं इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल के अंदर या ड्रा कर लेते हैं, स्टार्टिंग या फर्स्ट आइट्रेशन जैसे कह सकते हैं डी नॉट के तौर पर। तो टेबल बना लो, वन से क्या होता करेंगे, ऊपर नीचे वन वन टू थ्री और ये फोर, ऊपर भी क्या होगा वन टू थ्री और ये फोर। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इन पे पाथ जो है इनके दरमियान, उनकी वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है। जब वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, देखो वन से वन तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर ज़ीरो लिख लो या डैश लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह डैश भी लगा सकते हो आप। अब वन से टू का पाथ कितना हमारे पास, 8 वैल्यू है, 8 आ रहा है। और वन से थ्री आ रहा है हमारे पास, इस तरह नहीं आना ना पाथ, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो अब वन से फोर हमारे पास ये पाथ, वन से फोर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, जो क्या करेंगे यहाँ पर वन लिख देंगे। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टू से वन नहीं है, टू से वन अगर नहीं है तो क्या करेंगे, इसी जगह इन्फिनिटी कर देंगे। टू से टू ज़ीरो होगा, टू से ये थ्री कितना है हमारे पास, वन। ठीक है। टू से फोर हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद थ्री से वन नहीं है, थ्री से वन है, थ्री से इधर जाके ये फोर जा रहा है, थ्री से वन फोर। और थ्री से टू नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास। और ये थ्री से थ्री क्या होगा, ज़ीरो होगा। और थ्री से फोर नहीं है, थ्री से फोर हमारे पास पाथ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। अब फोर से वन हमारे पास नहीं है, तो इसका होगा, इसकी जगह इन्फिनिटी आएगा। और फोर से टू हमारे पास कितना है, ये टू है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, टू आ गया। और फोर से थ्री ये कितना, नाइन है। और फोर से फोर क्या होगा, ज़ीरो। ये हमने क्या किया, स्टार्टिंग टेबल बना ली है। अब हमने क्या करना है बच्चों, याद रखिएगा फर्स्ट आइट्रेशन में हम सॉल्व करने के लिए तो हम किसका सहारा लेंगे, इस फार्मूले का सहारा लेंगे कि हमने क्या करना है, क्या काम करना है कि हमने स्टार्टिंग में जब हम पहला के बनाना, वन की तरफ जाना, फर्स्ट आइट्रेशन करनी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस रो को और इस कॉलम को क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे। ठीक है जी। जब इसको छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद जो ज़ीरो के अलावा इसमें देखें स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यू मिल रही है, हमें वन मिल रहा है। तो टू से थ्री हम क्या करेंगे, टू से थ्री, इसका मतलब यहाँ पर आई हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एन हमारा कितना आ जाएगा, एन हमारा बन जाएगा जी बच्चों, वन से स्टार्ट करना, एन हमारा कितना वन हो जाएगा। और आई हमारा क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू टू, आई हमारा कितना हो जाएगा टू, और जे हमारा कितना हो जाएगा थ्री। ठीक है। तो इसको यहाँ पर यूज़ करके हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। चलें करते हैं जी हम इसको। सबसे पहले हम करेंगे डी, यहाँ मैंने आई यहाँ लिखा, एन इज़ इक्वल टू हमारा वन हो गया, और आई हमारा कितना हो गया, टू हो गया, और जे हमारा कितना हो गया, थ्री हो गया। ठीक है जी। अब इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, डी किसकी वैल्यू निकालेंगे, वन की, डी वन, और आई की जगह क्या आ जाएगा टू,
और जे की जगह क्या आ जाएगा 3। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मिन। मिन लिख के तो हम D2 3 की जो प्रीवियस वैल्यू है, यानी कि n की जगह जब 0, n की जगह 1 पुट करेंगे 1 1 0 हो जाएगा ना, 0। और यहाँ पर क्या आएगा 2 और 3 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर D0 आएगा। और पहले हमने क्या करना होता है, यहाँ पर 2 को I1 के साथ, 2 को n के साथ, यानी कि ये देखें ना फार्मूले में IN, यानी कि 2n 1 आएगा। 2 1 की वैल्यू, 2 1 की वैल्यू प्लस करेंगे D0 और किसकी वैल्यू जी हमारे पास 2 1 3 की वैल्यू 1 3, क्योंकि देखो ना n हमारा कितना 1 है, j हमारा कितना 3 है, 1 3 की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख लेंगे बस D1 2 3 मिन, इसकी वैल्यू हमारे पास D0 2 3 की वैल्यू हमारे पास ये वाली है D2 D0 नॉट का मतलब स्टार्टिंग जो सा टेबल वो वाला जहाँ से 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। आगे D0 की वैल्यू 2 1 की वैल्यू, 2 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है इन्फिनिटी है, प्लस D1 3 की वैल्यू भी क्या है इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी 1 है, तो 1 ही आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगली वैल्यू हमने निकालनी है। तो अगली वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, कौन सा यहाँ पर आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू है 2 4 की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है हमने D1 2 4। तो क्या आ जाएगा मिन, अब 2 4 मैं डायरेक्ट रखूँगा, मैं वैल्यूज पुट नहीं करूँगा, फार्मूले में डायरेक्ट लिखूँगा D0 2 4 की वैल्यू, D0 2 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है इन्फिनिटी है, D0 2 4 की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। आगे हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी 2 1 की वैल्यू, 2 1 हमारे पास कितना है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी आ गया। आगे हमारे पास क्या होगा 1 4 की वैल्यू, 1 और 4 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1। इन्फिनिटी में जितना, इन्फिनिटी में 1 जो मर्जी प्लस करो तो हमारे पास क्या आता है इन्फिनिटी ही आता होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इन्फिनिटी आ गई। ठीक है जी। आगे हमारे किसकी वैल्यू लेनी, ये तो हमारे पास हो गया। अब इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू 3 2 की वैल्यू D1 ही होगा। यहाँ पर आई हमारा कितना था, n हमारा कितना था 1 है, और i हमारे पास कितना है 2 है, और j हमारे पास कितना है 4। अब यहाँ पर कितना n हमारा कितना होगा 1 होगा, i हमारा कितना होगा 3, और j हमारा कितना होगा, यहाँ पर हमने लेनी वैल्यू इसकी 2 होगा। D1 3 2 मिन D2 3 2 की वैल्यू, 3 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पर इन्फिनिटी है। अच्छा अब हमने लेना है 3 1, 3 1 की वैल्यू कितनी 4 है, और उसके बाद 1 2 की वैल्यू, 1 2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आंसर कितना आएगा, इसको प्लस करें, कितना आंसर आता है हमारे पास 8 + 4 12 आता है। इसका मतलब 12 हमारा मिनिमम था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट हम वैल्यू निकालते हैं अगली वैल्यू क्या हमारे पास, ये 0 वाली की नहीं निकालनी, अगली वैल्यू हमारे पास 3 4 है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमने D1 3 4 मेन लो जी। अच्छा अब हमने क्या करना है कि जो इसकी पहले 3 4 की मिनी ओल्डेस्ट वैल्यू थी हमारे पास, पुरानी वैल्यू इन्फिनिटी है, और उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर 3 की 1 के साथ, 3 की 1 के साथ करेंगे 3 1 मतलब 3 1 वैल्यू कितनी हमारे पास कितनी 4 है, 3 1 4 प्लस 1 4 1 4 कितनी 1 है। ठीक है जी। अब इनको क्या करें, आप प्लस कर दें, 1 + 4 करें 5, मिनिमम 5 है, इसकी वैल्यू 5 आ गई। आगे हम आएंगे वैल्यू, ये नहीं, अब इसकी वैल्यू ये हमारे पास होगी ना। अब इसी रो की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 2 है, D1 4 2 मिनिमम D0 4 2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है। अच्छा अब आगे हमने करना 4 1 इन्फिनिटी है हमारे पास, 4 ये और ये 1 4 1 यानी कि वैल्यू इन्फिनिटी है, प्लस अब हमने करनी 1 2 हमारे पास कितना 8 है, कितना आ जाएगा 8 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही होगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है मिनिमम 2 है, तो इसका मतलब 2 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी D1 तो 4 3 मिनिमम
अब 4 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी, यहाँ पर 9 है। अब 4 1 की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी है, प्लस 1 3 की वैल्यू, 1 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। कितनी है, 1 3 की वैल्यू 0 है। अब से ये इन्फिनिटी बनेगा, ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास से, 9 ही आ जाएगा। एक मिनट ठहरे, यहाँ पर हमने किया 1 3 की वैल्यू, 1 और 3 ये इन्फिनिटी लेना हमने, ठीक है। क्या था, पहले हमने 4 3 लिया, 4 3 हमारे पास कितना 9 है। फिर हमने 4 1 लेना, 4 1 इन्फिनिटी है। फिर हमने 1 3 लेना, 1 1 1 ये और ये 3 इन्फिनिटी आएगा, ठीक है जी। अब देखिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है। अब इनमें मिनिमम कौन सा, हमारे पास 9 है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या, अगर हमने सारी वैल्यूज निकालनी है। अब दोबारा फिर इसका जो टेबल है वो हम बनाते हैं, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं सेम वैसे ही। ये हमारे पास टेबल होगा D1 का, वो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 और ये 4। लो जी, अब ये जो पहली रो पहला कॉलम तो ये एज इट ही आ जाएगा हमारे पास ना, इसको एज इट ही लिख लेंगे हम। क्या है जी हमारे पास, 0 या इन्फिनिटी, ये 4 और ये इन्फिनिटी। इधर क्या आएगा, 8, ये कितना आएगा इन्फिनिटी, ये कितना आएगा हमारे पास 1, ठीक है बच्चों। अच्छा ये तो हमने पुरानी वैल्यू लिख ली। अब हमने न्यू वैल्यू जो हमने फाइंड की वो वैल्यू लिखेंगे। वो वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी आती हैं जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू होते हैं, ये 1 यहाँ पर आएगी, ये कितनी आएगी यहाँ पर, सॉरी 1 1 1 1, ये 0 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये 0 है ना, ये 1 यहाँ पर आएगा। और ये डायगोनल इस तरह 0 0 लिख ही लें ताकि फिर गड़बड़ ना हो। लो जी 1 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, दूसरी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी है 2 4 की, ये वाली। अच्छा अब 3 2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 12। और उसके बाद 3 4 की वैल्यू कितनी, 5। उसके बाद 4 2 की वैल्यू कितनी, 2। फिर 4 3 की वैल्यू कितनी, 9, ठीक है जी। लो जब ये हमने काम कर लिया, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, पहले आइट्रेशन के लिए 1 1 लिया। अब दूसरी आइट्रेशन के लिए क्या लेंगे हम, कि दूसरी रो दूसरा कॉलम हम क्या करेंगे, छोड़ लेंगे इस तरह। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे ताकि हमें ये पता हो कि हमने इनकी वैल्यूज़ को नहीं लेना, इनके अलावा बाकी वैल्यूज़ लेनी है। ये हमने क्या करनी, छोड़नी है। अच्छा जी अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे सेम वही जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरह। अब देखें इस ज़ीरो को छोड़ के यहाँ पर आ रही वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर, इसका मतलब है ये एन की जगह क्या आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा। एन की जगह क्या आ जाएगा, 2, यानी कि D2 हो जाएगा मिनिमम। अच्छा D2 और मिनिमम यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिखना था कि 1 3 की वैल्यू 1 3 फुट में लिखना था 1 3 D1 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी है। अच्छा अब ये 150 लिख लिया। अब हमने क्या करना है, 1 2 की वैल्यू 1 2 हमारे पास कितना 1 और ये 1 और ये 2 कितनी वैल्यूज़ है इसकी 8 है 1 2 की वैल्यू। उसके बाद हमने लेनी है 2 3 की वैल्यू। पहले हमने 1 2 करना था, फिर हमने 2 3 करना, 2 और ये 3 कितना है इसकी वैल्यू 1। अब 1 8 प्लस 1 करें कितना आएगा, 9 आएगा। तो इन्फिनिटी से मिनिमम ही है ना, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। उसके बाद हमने D2 सॉरी D1 नहीं आना है, D2 हाँ 2 टेबल बना, सॉरी D2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये किसकी वैल्यू बनेगी, 1 4 की वैल्यू 1 4 मिनिमम। 1 4 की पुरानी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। और उसके बाद हमारे पास 1 2, ये देखिए पहले इधर से ऐसे 1 2 1 2 हमारे पास कितना 1 1 2 हमारे पास कितना आ रहा है 8 8 प्लस 2 4 इन्फिनिटी कितना आ रहा है 8 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा ना। तो इस मिनिमम कौन सी आ रही है हमारे पास, वैल्यू 1 आ रही। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमारी वैल्यू आ रही है कौन सी 3 1 D2 3 1 मिनिमम।
3 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी 4 है। फिर आगे 3 2 करेंगे, 3 2 हमारे पास कितना 12 है। 3 2 12 आ गया। अब हमें 2 1 करना, 2 1 हमारे पास कितना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 12 करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो मिनिमम कौन सा आ गया 4 हो गया। उसके बाद हमने करना D2 और 3 1 के बाद आ रहा है 3 4 आ रहा है, तो कितना आ रहा है 3 4, क्योंकि ये 0 नहीं लेना, ये भी ख़त्म हो गया। अब इसकी वैल्यू मिनिमम क्या आएगा 3 4 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी है 5 है। और उसके बाद 3 2 3 2 3 ये 2 कितना आ रहा है 12 प्लस 2 4 2 4 कितना आ रहा है इन्फिनिटी, कितना आ रहा है ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि ये तो हमने 3 वाला आ गया, 4 वाले की वैल्यू, 4 वाले की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 वाले की वैल्यू वैसे ही निकली जैसे भी हमने निकाली है। किसकी वैल्यू आएगी अब हमारे पास यहाँ पर D2 4 1, ठीक है। मिनिमम मिनिमम किया तो कितना आ गया हमारे पास D4 1 हमारे पास कितना इन्फिनिटी है। और उसके बाद 4 2 हमारे पास कितना 2 है, प्लस करेंगे 2 1 हमारे पास कितना इन्फिनिटी, 2 1 कितना हमारे पास इन्फिनिटी है, कितना आ जाएगा हमारे पास ये भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही आएगा। उसके बाद हमारे पास 4 3 D2 4 3, तो कितना बनेगा मिनिमम 4 3 की वैल्यू हमारे पास 9 है, कोमा 4 2 की वैल्यू 4 2 हमारे पास कितना 4 2 हमारे पास 2 है, प्लस 2 3 हमारे पास कितना 1 है, कितना आ जाएगा जी 2 प्लस 1 3, मिनिमम कौन सा 3 है तो 3 आ जाएगा। ये हमारी वेरी पूरी हो गई। हम अब क्या करेंगे फिर नया एक टेबल बनाएंगे। देखिए जी मैंने कंप्लीट किया, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंप्लीट कर लिया। D4 निकाल लिया। हमने कहाँ तक जाना था D4 तक जाना था। 1 का 0 किया, फिर 1 से फिर D2 निकाला, D2 भी D3 निकाला। अब D3 से D4 की वैल्यूज निकालनी है। तब इन वैल्यूज़ का क्या करेंगे हम अपने जो नया टेबल है उसके अंदर पुट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं D4 बराबर हमारे पास क्या आएगा जी 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, अब जो वैल्यूज़ हमारे पास 4 के अंदर जो हमने रखी हुई थी, ये जिनको हमने यूज़ नहीं किया था, ये वाली वैल्यूज़ 1 6 5 1 6 5 और ये लास्ट में 0, इधर 7 2 3 7 2 3 ये आ गई। अब ये वाली जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा 0 होगा। इसके अलावा जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो वैल्यूज़ हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और 4 है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। उसके बाद 5 और 1, यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे 4 और 7 है, 4 यहाँ पर और यहाँ पर 7। ये जो हमारे पास फाइनल टेबल आया है ये हमारे पास क्या आएगा शॉर्टेस्ट पाथ आया है एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान। ठीक है जी। विच टेबल इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। अब क्या करें वो ग्राफ बना लें, ये वाला सेम टू सेम ये ग्राफ बना लें। ग्राफ बनाने के बाद ये जो हमारे पास बनता है ग्राफ, देखते हैं क्या बनता है जी हमारे पास 1, फिर आ गया हमारे पास जी 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर क्या आ गया 4, बस ये 4 ही है ना। लो जी इधर के ये 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 है, फिर उसके बाद ये है, इधर से ये और इधर से 2 की तरफ
ठीक है, ये थे हमारे पास। अब इनकी पाथ वैल्यूज़ जो है हमारे पास जो निकली हैं वो पुट कर दे। पाथ वैल्यूज़ कौन कौन सी आई हैं हम लिख देते हैं। 1 से 2 कितनी है, 1 से 2 3 है, और 1 से 3 कितनी है, 1 से 3 हमारे पास कितनी बनती है, ये इधर कर लेते हैं, ये इधर कर लेते हैं, ये इधर कितनी आ रही है वैल्यू हमारे पास, 1 से 3 4 आ रही है, और ये इधर हमने लिखी है वैल्यू इधर इधर के लिए। अच्छा, अब हमने लिख के आगे देखी हमने 1 से 4 कितनी आ रही है हमारे पास, इधर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 से किधर जा रही है, 2 से 1 इधर निकल रही है कितनी, 5। उसके बाद 2 से 3 कितनी निकल रही है, 2 से 3 1। उसके बाद 2 से 4 कितनी आ रही है, 2 से 4 6। फिर उसके बाद 2 से मेरे पास 4 हो गया। अब 3 के बारे, 3 से 1 कितनी है, 4 है, और 3 से 2 हमारे पास है 7, और उसके बाद 3 से 4 5, उसका 4 से 1 ये 7, उसके बाद 4 से 2 ये हमारे पास कितनी है, 2 है, और 4 से 3 ये इधर को ये कितनी है, 3 है। ठीक है बच्चे, ये हमने ग्राफ बना दिया, दोबारा बना दिया, सारी पाथ दे दिए। तो क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ का टेबल हमारे पास ये है, जो एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस जो बन रहे थे यही बन रहे थे कि जो उनके शॉर्टेस्ट पाथ थे, ये मैंने बना दिया। ये था इसका सलूशन। उम्मीद है कि बच्चा आपको समझ आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।